खबर है इजराइल में जो बाइडेन, जी हां, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन कल इजराइल पहुंचेंगे। इजराइल और हमास में जारी जंग के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति का इजराइल दौरा बहुत ही अहम, बहुत ही खास माना जा रहा है। बाइडेन के इजराइल दौरे की जानकारी अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने दी है। बाइडेन इजराइल के दौरे पर ऐसे समय पहुंचे हैं जब हमास के साथ इजराइल निर्णायक जंग लड़ रहा है। राष्ट्रपति बाइडेन अपने दौरे को लेकर इजराइल के साथ अमेरिका की एकजुटता दिखाएंगे। साथ ही बाइडेन ने हमास को कायरों का झुंड बताया था और इस बात को स्पष्ट किया था कि इजराइल के पास हमास और अन्य आतंकवादियों से अपने लोगों की रक्षा करने और भविष्य के हमलों को रोकने का अधिकार है। हालांकि बाइडेन हमास से बंधकों को छुड़ाने की अपील और इजराइल से गाजा पर कब्जा करने से रोकने की दिशा में विचार विमर्श कर सकते हैं। तो बता दिया आपको, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन जो है इजराइल और जॉर्डन के दौरे पर रहेंगे, जहां पर वह इजरायली राष्ट्रपति जो है नेतन्याहू से मुलाकात करेंगे। साथ ही बात किया तो यहां पर जॉर्डन में वह हमास से भी बातचीत करने का प्रयास करेंगे। और तो आपको बता दें, आज जो है और इस खबर पर हमारे साथ जो है विदेश मामलों के जानकार ब्रह्मदीप आलूनी जी जुड़ गए हैं। आलूनी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका RN24/7 में। जो बाइडेन जो है अमेरिका के राष्ट्रपति जो है वो अब इजराइल का दौरा करेंगे, साथ ही जॉर्डन यानी कि हमास के लोगों से भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे। इस बातचीत के, इस दौरे को लेकर क्या कह सकते हैं? देखिए कपिल जी, जो हमास को जिस प्रकार से इजराइल ने टारगेट किया है और हिजबुल्ला जिस प्रकार से लेबनान की सीमा पर से इजराइल पर हमला कर रहा है, तो ऐसे में संकट ये है कि क्या ईरान इजराइल पर हमला कर सकता है। और इसके बचाव के लिए चूंकि अमेरिका जो है इजराइल का रणनीतिक पार्टनर है, सामरिक दोस्त है उसका, इसीलिए सबसे पहले इजराइल के अमेरिका के विदेश मंत्री गए, अमेरिका के रक्षा मंत्री गए और अब जो बाइडेन जा रहे हैं। स्पष्ट संदेश है इजराइल के दुश्मनों को कि यदि किसी दूसरे देश ने इजराइल पर हमला करने की कोशिश की तो वो हमला इजराइल पर नहीं होगा, अमेरिका पर होगा। खासकर जिस प्रकार से ईरान आक्रामक तरीके से प्रदर्शन कर रहा है, OIC जो इस्लामिक देशों के संगठन ने उसकी बैठक बुलाई थी, और जिस प्रकार से खाड़ी के देशों में एक माहौल बन रहा है, तो जाहिर सी बात है इजराइल का बचाव तभी हो पाएगा जबकि उसके पक्ष में अमेरिका खुलकर सामने आ जाए। और इस अमेरिका ने दुनिया भर को संदेश भी दे दिया है कि हम इजराइल के साथ खुलकर खड़े हैं, हम इजराइल की किसी भी हद तक मदद करने को तैयार है। इसका फायदा इजराइल को ये होगा कि न केवल हमास की जो सुरंगें हैं, क्योंकि बहुत बड़ी चुनौती इजराइल के सामने गजा में जो जमीनी सुरंगें उनको नष्ट करना है, हिजबुल्लाह को समाप्त करना है। कुल मिलाकर इजराइल का जो कॉन्सेंट्रेशन है, या इजराइल पूरी ताकत से हिजबुल्लाह को समाप्त कर पाएगा, हमास को नष्ट कर पाएगा, कोई दूसरा देश उस पर हमला नहीं करने की हिम्मत साहस जुटा पाए। इसीलिए जो बाइडेन ने अब इजराइल जाने की घोषणा की है। कपिल जी, लेकिन ब्रह्मदीप जी, अगर बात की जाए, अमेरिका एक तरफ इजराइल के साथ खड़े होने की बात कर रहा है, तो दूसरी तरफ जो है अरब देशों से बात करके गाजा में मदद पहुंचाने की भी पहल में जुटा हुआ है। आखिर अमेरिका का रुख क्या है? हमास के साथ है या इजराइल के साथ है? किस तरह की, मतलब इसको क्या कहेंगे? कपिल जी देखिए, यह दुर्भाग्य है दुनिया में कट्टरपंथी ताकतों का, खासकर OIC के जो देश है, गजा जो है उसकी 80% जो जनता है वह संयुक्त राष्ट्र की या दूसरे देशों की मदद पर चलती है। तो ये जो OIC के जो देश है, इस्लामिक देश है, ये फिलिस्तीन के या गरीब मुसलमानों की परवाह तो करते नहीं आम जनता की। दूसरी बात यह भी है कि जो जॉर्डन है, जो मिस्र है और जो इजराइल है, ये तीन ऐसे राष्ट्र हैं जिन्हें सबसे ज्यादा अमेरिका मदद करता है। अमेरिका फिलिस्तीनी लोगों की मदद में भी हमेशा खड़ा रहता है, लेकिन अमेरिका चाहता है कि लोकतांत्रिक शक्तियां मजबूत हो। इसलिए फिलिस्तीन की जनता की जवाबदेही बनती है कि जब आप संयुक्त राष्ट्र की मदद से 80% मदद से आप चलते हैं, तो आपको संयुक्त राष्ट्र या दुनिया के मानवाधिकारों की चिंता होना चाहिए। यदि आप संयुक्त राष्ट्र की मदद पर चलकर हमास
हमास जैसे आतंकी संगठनों को मजबूत करेंगे तो निश्चित तौर पर आप निशाना बनेंगे। तो इसलिए यह नहीं कहा जा सकता कि अमेरिकी फिलिस्तीनी लोगों के पक्ष में नहीं है, लेकिन यह समझने की जरूरत है कि अमेरिका फिलिस्तीन में लोकतंत्र चाहता है। हमास जैसे आतंकी संगठन जो मजबूत हो, इसका कभी भी अमेरिका समर्थन नहीं करता। कपिल जी, लेकिन ब्रह्मदीप जी, अगर बात की जाए अमेरिका की जो आर्थिक स्थिति है बहुत कमजोर है, नाजुक है, वहां पैसों की जो कमी है, इस दौरान जो है अमेरिका का एक बड़ा बयान सामने आया है। अमेरिका कह रहा है कि इजरायल और यूक्रेन को वह $2 अरब की अतिरिक्त सहायता देने पर विचार कर रहा है। इस विचार को कैसे देखेंगे अब जोड़कर हम इजरायल से? देखिए, आप यूक्रेन में देख लीजिए, यूक्रेन में जो अमेरिका यूक्रेन के साथ खड़ा है, सामरिक तौर पर भी मदद कर रहा है, आर्थिक तौर पर भी मदद कर रहा है, और यही बात इजराइल और फिलिस्तीन के मामले में लागू हो जाती है। लेकिन आपको यह देखना पड़ेगा, देखिए आप इसको इस प्रकार से समझने की जरूरत है कपिल जी कि जो गजा के लोग हैं अब वो वेस्ट बैंक जा रहे हैं, और जहां पर वो वेस्ट बैंक में रुके हैं वहां पर भी आप देख रहे हैं कि वहां पर वेस्ट बैंक के 3 इलाकों में उनको रोका गया है, तो उन इमारतों से जो हमास के लोग हैं वहां से भी हमला कर रहे हैं। मतलब जहां जहां जनता छुप रही है तो जनता आतंकवादियों को भी प्रश्रय दे रही है। तो समस्या यह है ना कि अमेरिका मदद तो करता है। बिल्कुल ब्रह्मदीप जी, देखना होगा कि जो बाइडेन के दौरे, इजरायली दौरे और जॉर्डन के दौरे को लेकर किस तरह से जो है शांति की अपील यहां पर होती हुई दिखाई आएगी।